दर्रा खैबर ये वो दर्रा है जिसने आर्याओं, ईरानियों, यूनानियों, बाख्तरियों, पार्थियों, कशान, तुर्कों, मुगलों, अंग्रेजों और दीगर हमलावर अक़वाम के हमलों के नज़ारे देखे। 326 कबल मसीह में हेपास्टन और प्रेडिकास की सरकर्दगी में सिकंदर आजम की फौज के चंद दस्तों का गुजर। 305 कबल मसीह में यूनानी हुक्मरान सलियोकस का दर्रा खैबर की तरफ से गंधारा पर हमला और 10वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर में गजनवी हुक्मरान सुबुक्तगीन और राजा जयपाल की फौजों के दरमियान दर्रा खैबर के गिरदो नवाह में मुठभेड़ और दूररस नताइज के दूसरे वाकयात शामिल हैं। आज से 2200 बरस कबल महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात दर्रा खैबर के रास्ते अफगानिस्तान तक फैल गईं और बाद में बुद्ध और यूनानी फन के बाहमी मिलाप से एक नया फन वजूद में आया जो तारीख में गंधारा आर्ट के नाम से मशहूर है। 11वीं सदी ईस्वी से लेकर 20वीं सदी ईस्वी के अवाइल तक वक्फे के बाद दर्रा खैबर के रास्ते हमले जारी रहे। 1001 ईस्वी में सुल्तान सुबुक्तगीन के नामवर फर्जंद महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर अपने हमलों का आगाज दर्रा खैबर के रास्ते से किया और राजा जयपाल को अपना बाजगुजार बनाया। इनके बाद इस्लाम के एक नामवर सपूत सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में दर्रा खैबर से होते हुए
तराइन के मैदान में पृथ्वीराज को शिकस्त देने के बाद दिल्ली पर इस्लामी परचम लहराया। 1398 ईस्वी में अमीर तैमूर का हमला भी खैबर की जानिब से हुआ और सल्तनत मुगलिया के बानी मबानी जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान पर आखिरी हमला दर्रे खैबर की तरफ से किया और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह अफशार ने हिंदुस्तान पर हमला करते वक्त दर्रे खैबर और इसके मामिन रास्तों का सहारा लिया और बेशकीमत खजानों के अलावा तख्ते ताऊस भी साथ ले गया। और फिर 1761 ईस्वी में खैबर ने वो मंजर भी देखा जब इस्लाम के शहदाई अहमद शाह अब्दाली यहां से होते हुए पानीपत पहुंचे और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों को कुचल दिया। 1837 ईस्वी में अफगानिस्तान के हुक्मरान अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने सिखों की पेशकदमी रोकने की गरज से दर्रे खैबर की जानिब से उन पर हमला किया और जमरूद के करीब एक जबरदस्त मार्के में न सिर्फ सिखों के लाव लश्कर को शिकस्त दी बल्कि उनका नामवर जर्नैल हरिसंग नलवा भी उस जंग में मारा गया। दर्रे खैबर को यह फख्र हासिल है कि जो हमलावर इस्लाम की सरबलंदी का झंडा लिए इस राहगुजर से गुजरा उसकी न सिर्फ पजीराई की गई बल्कि अहले खैबर ऐसी फौज के हरावल दस्ते में शामिल रहे। दर्रे खैबर का एक और तुर्रे इम्तियाज ये है कि इसने उलमा, मशाइख, औलिया, सुलहा और मुबल्लिगीन इस्लाम को रास्ता दिया और उनकी कोशिशों के नतीजे में बर्रे सगीर में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। दर हकीकत दर्रे खैबर एक गुजरगाह ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख की एक रूमान परवर दास्तान भी है। बर्रे सगीर जनूबी एशिया की तारीख की इब्तिदा इसी तारीखी दर्रे से होती है और तहजीबों का सफर भी इसी रास्ते जारी रहा। खैबर के पहाड़ दरिया काबुल और तीरा के सतह मुर्तफा के दरमियान वाक़ हैं और ये सफेद को शाख से ताल्लुक रखते हैं। इन पहाड़ों की शाखें बाड़ा और बाजार तक फैली हुई हैं। लेंडिकोतल के करीब तीरा के पहाड़ों का सिलसिला खत्म हो जाता है और शिमाल में तातारा का पहाड़ इलाका शलमानी और मुलागोरी को दर्रे खैबर से जुदा करता है। इस सिलसिले को में लकसर और तोर सफर की पहाड़ी चोटियां वाक़ हैं जिनकी बुलंदी बितरतीब 6,780 फुट और 5,360 फुट है। ये और खैबर के दूसरे इलाके दुश्वार गुजार पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। तोरखम के मकाम पर पाक अफगान सरहद जो ड्यूरेंट लाइन के नाम से मशहूर है कोह सुलेमान के ऊपर से गुजरती है। खैबर के पहाड़ों की बुलंदी 5,000 से 6,500 फुट है। तकरीबन 39 किलोमीटर लंबे इस तारीखी दर्रे का एक सिरा तोरखम और दूसरा जमरोद है। तोरखम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संगम पर वाक़ है। ये जगह माजी में हमलावर अक़वाम और तिजारती काफिलों का पहला ठिकाना थी। दरख्तों के झुंड में इस फलते फूलते कस्बे को पहुंचते ही सयाहों की नजरें खैबर का पहला नजारा करती हैं। तोरखम एक बैनुल अक़वामी सरहद की हैसियत से 1893 ईस्वी में मारज़ वजूद में आया। तोरखम में
हर वक्त आमद-ओ-रफ्त जारी रहती है और सरहद के उस पार वाक़े करीबी देहात में बसने वाले अफगान आटा, घी, मिट्टी का तेल और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर चीजें तोरखम के बाजार से खरीद कर ले जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ हर वक्त खूब चहल पहल देखने में आती है। तोरखम से आगे पेशावर की जानिब लंडी खाना है, जहां अफगानिस्तान से आने वाले काफिले पहला पड़ाव डालते थे। ये वही मशहूर मकाम है जहां खैबरी कबाइल ने 1739 ईस्वी में नादिर शाह की फौज को रोके रखा और कबाइल की मज़ाहमत की वजह से वो दर्रे खैबर की बजाय वादी बाजार के रास्ते जाने पर मजबूर हुआ। शायद सिकंदर आजम खैबरी कबाइल की तरफ से मुतवक्को मुज़ाहमत के खौफ से खुद दर्रा खैबर के रास्ते से हिंदुस्तान पर हमलावर नहीं हुआ और दर्रा नावा के जरिए अपनी पेशकदमी जारी रखी। इस तरह उसने जंगी अहमियत का एक नया रास्ता दरियाफ्त किया, जिसके जरिए बड़े सगीर के जरखेज मैदानों तक रसाई हो सकती थी। दर्रा खैबर के इस खित्ते को शलमान कहते हैं। ये शिनवारी कौम का इलाका है। तारा के दामन में मुलागोरी और शलमानी कबाइल का इलाका, शिमाल मगरिब में मोहम्मद, जुनूब में कुकी खेल और जखा खेल आफरीदियों और लवाड़गी शिनवारी की शेख मरखेल शाख,
शिमाल में दरियाए काबुल और लकासर और मशरिक में वादी पेशावर तक फैला हुआ है। लिंडी कोतल या एहद रफ्ता के काफिला सराय ने अब एक बारानक बाजार का रूप धार लिया है। ये न सिर्फ खैबर एजेंसी का एक बड़ा तिजारती मरकज है बल्कि गरमाई सदर मकाम भी है। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि वस्ती एशिया और पेशावर से आने वाले काफिले लिंडी कोतल में कयाम करते थे और यहाँ रात बसर करने के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाते थे। आज से 1 सदी कबल हफ्ते में 2 दिन तिजारती सामान से लदे हुए काफिले अफगान खासादारों की मैयत में ढक्का से लिंडी खाना पहुंचते थे और उसी रोज ये खैबर राइफल्स के जवानों की निगरानी में लिंडी कोतल पहुंच जाया करते थे। यहाँ एक रात ठहरने के बाद ये काफिले पेशावर की जानिब रवाना हो जाते थे। इसी तरह हफ्ते में 2 दिन पेशावर से काबुल की जानिब रवाना होते थे और जमरोद में कयाम करने के बाद अगली सुबह लिंडी कोतल पहुंचते थे।